हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। तो दोस्तों, यूं तो कोलकाता का इतिहास काफी बड़ा और रोचक तथ्यों से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ के हावड़ा ब्रिज की बात किए बिना इस शहर की कहानी पूरी नहीं होती है। ये ब्रिज हुगली नदी पर बना हुआ है, जो हावड़ा और कोलकाता को जोड़ता है। इसे बनाने में इंजीनियर्स ने ऐसे मेथड का इस्तेमाल किया कि जब ये बनकर तैयार हुआ कि लोग इसे देखकर दंग रह गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े ब्रिज को बनाने के लिए नदी के दोनों किनारों पर केवल 2 पिलर्स का सहारा लिया गया है। नदी में एक भी पिलर का इसको सपोर्ट नहीं है। साथ ही पूरे ब्रिज में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिर भी ये ब्रिज बिना किसी डैमेज के लगभग 8 दशक से अपनी जगह पर जस का तस बना हुआ है। इस ब्रिज से हर दिन 1 लाख से अधिक गाड़ियां और 1.5 लाख से अधिक लोग प्रतिदिन गुजरा करते हैं। इस वजह से ये ब्रिज दुनिया के सबसे बिजिएस्ट ब्रिजेस में से एक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1942 से 1943 के बीच जापान ने कलकत्ता पर कई बार बमबारी की, जिसमें हावड़ा ब्रिज को भी निशाना बनाया गया था, लेकिन जापान की बमबारी से हावड़ा ब्रिज बच गया। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन हावड़ा ब्रिज की, जिसका नाम तो सभी ने सुन रखा है, लेकिन इसके 150 साल पुराने इतिहास और बनने की कहानी के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। 18th सेंचुरी के मिड तक अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया था। अपने शासन को मजबूत करने और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने भारत के कई बड़े शहरों में कई डेवलपमेंट्स किए। बदलते वक्त के साथ जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे का आविष्कार हुआ, तब एक्सपोर्ट को और फास्ट करने के लिए अंग्रेजों ने 1853 में महाराष्ट्र के बॉम्बे और 1854 में बंगाल में रेलवे ब्रिज का निर्माण करवाया। उस समय बंगाल ब्रिटिश इंडिया का सबसे पावरफुल प्रोविंस और कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी हुआ करता था, और यहीं से लगभग सभी ट्रेड को कंट्रोल किया जाता था। इसलिए ब्रिटिशर्स ने बंगाल में रेलवे को लाने के लिए 1853 में ही पटरियां बिछाना शुरू कर दिया था, और इसी साल हावड़ा में रेलवे स्टेशन भी बना लिया गया था। अंग्रेज सबसे पहले बंगाल में ही रेलवे की शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन लंदन से रेलवे के डिब्बों को लेकर आ रहा शिप बीच रास्ते में ही डूब गया, और लोकोमोटिव इंजन को लेकर आ रहा शिप गलती से भारत आने की बजाय ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। इस वजह से इस काम में 1 साल की देरी हो गई और हावड़ा स्टेशन 1854 में बनकर तैयार हो सका। हावड़ा में स्टेशन बन जाने के बावजूद भी अंग्रेजों की ट्रेड्स को आसान बनाने की समस्या पूरी तरह सॉल्व नहीं हो सकी थी, क्योंकि उनके लिए हावड़ा और कोलकाता के बीच बहने वाली हुगली नदी बाधा बन रही थी। हावड़ा में अंग्रेजों ने अपनी कई फैक्ट्रीज लगा रखी थी, जिस वजह से उन्हें नदी के रास्ते अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बरसात के समय में जब हुगली नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ जाया करता था, उस समय अंग्रेजों को अपना व्यापार मजबूरन कुछ समय के लिए रोकना पड़ता था। अंग्रेजों को हावड़ा से कोलकाता अपना माल ले जाने के लिए कई जहाजों को नदी में उतारना पड़ता था, जो उनके लिए काफी कॉस्टली और समय की बर्बादी भी था। वहीं हुगली नदी में फ्लड आने से कई बार उनका रॉ मटेरियल भी खराब हो जाया करता था। कई बार हुगली नदी को क्रॉस करते समय उनका माल से भरा हुआ जहाज बीच नदी में पलट जाया करता था। और हुगली नदी ब्रिटिशर्स के साथ साथ आम लोगों के लिए भी परेशानी की वजह बनी हुई थी, जिन्हें हावड़ा और कोलकाता आने जाने में भारी समस्या से जूझना पड़ता था। जब से हावड़ा स्टेशन बना था, तब से समस्याएं और भी उभरकर सामने आने लगी थी। ब्रिटिशर्स से लेकर आम जनता को भी ट्रेन पकड़ने के लिए नाव के जरिए नदी को पार करना पड़ता था। खराब मौसम की वजह से उनका ये सफर कभी कभी बेहद मुश्किल और कभी कभी रद्द भी हो जाया करता था। ब्रिटिशर्स इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस नदी पर ब्रिज बनाने का सोचा। इसी प्लानिंग के लिए 1855 में एक कमेटी बनाई गई और कई ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्लान भी बनाए गए, लेकिन किसी पर विचार नहीं किया गया। सालों तक इस काम पर अंग्रेजों की नजर नहीं गई, लेकिन 1862 में ब्रिटिश सरकार एक बार फिर से जागी और ईस्ट इंडिया कंपनी में रेलवे के चीफ इंजीनियर
जॉर्ज टर्नबुल को हुगली नदी पर पुल बनाने का काम सौंप दिया गया। जल्द से जल्द इसकी स्टडी कर रिपोर्ट बनाने को कहा गया। टर्नबुल इससे पहले हावड़ा रेलवे स्टेशन बनाने का काम कर चुके थे। गवर्नमेंट के ऑर्डर मिलते ही वो इसकी प्लानिंग में लग गए। कई महीनों की रिसर्च के बाद उन्होंने 1862 में इसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपी, लेकिन किसी कारणवश एक बार फिर से ब्रिज बनाने का काम शुरू नहीं किया जा सका। करीब 8 साल तक ब्रिज बनाने का काम इसी तरह ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। इसके बाद 1870 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना हुई और ब्रिटिश सरकार ने 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया और ब्रिज बनाने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी के चीफ इंजीनियर ब्रैडफोर्ड लेस्ली को दिया। ये पॉन्टून ब्रिज कुछ इस तरह बनाया जाना था कि जब नदी पर से बड़े जहाज निकलें तो पॉन्टून ब्रिज के बीच का हिस्सा अलग हटा दिया जा सके ताकि जहाज आराम से निकल सके। पॉन्टून ब्रिज का प्लान सरकार को बहुत पसंद आया और इसे तुरंत ही पास कर दिया गया। दरअसल पॉन्टून ब्रिज पानी पर तैरते हुए पीपों से बना हुआ एक ब्रिज होता है, जिसका इस्तेमाल अक्सर किसी इमरजेंसी के लिए किया जाता है। चूंकि हुगली नदी काफी टाइडल है और जब भी यहाँ ज्वार भाटा आता है तो इसके पानी में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ज्वार भाटे के समय पर नदी का जल स्तर ऊपर नीचे होता है और नदी के जल स्तर के ऊपर नीचे होने की वजह से पॉन्टून ब्रिज भी ऊपर नीचे होता रहता है। आदेशानुसार पॉन्टून ब्रिज को बनाने का काम शुरू किया गया और इस पॉन्टून ब्रिज के पार्ट को ब्रिटेन से बनकर आना था और इन्हें कोलकाता में ही असेंबल किया जाता। इसे बनाने के दौरान 20 मार्च 1874 को कोलकाता में भयानक साइक्लोन स्टॉर्म आने की वजह से इस ब्रिज को काफी नुकसान पहुंचा। तमाम परेशानियों का सामना करने के बाद 1874 में ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ। इस ब्रिज को बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा और 22 लाख रुपए खर्च हुए। ये पॉन्टून ब्रिज 1528 फीट लंबा और 62 फीट चौड़ा था। इसके बाद हुगली नदी से जब भी कोई बड़ा जहाज निकला करता, इस ब्रिज को खोल दिया जाता था। इस तरह से काम चलने लगा था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे टेम्परेरी इस्तेमाल के लिए बनवाया था। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी से कई गुना अधिक भार झेलने के कारण ये ब्रिज कमजोर होता चला गया। साल 1906 में सरकार ने पुल की निगरानी के लिए एक कमेटी बनाई, जिसमें कहा गया कि पुल पर बैलगाड़ियों की लंबी लाइन से काफी भार बढ़ रहा है, इसलिए एक नए पुल की जरूरत है। 1911 में नए पुल के बनने की बात शुरू हुई, लेकिन नया पुल नहीं बन पाया क्योंकि उसी साल राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था और कुछ ही सालों बाद विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसकी वजह से पुल के काम को टाल दिया गया। इसके बाद विचार हुआ कि पुराने पुल को ही दुरुस्त करके उसी से काम चलाया जाए। कुछ सालों बाद पुल पर दोबारा चर्चा शुरू हुई। उस समय बंगाल में एक प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे, राजेंद्र मुखर्जी। मुखर्जी मार्टिन एंड कंपनी लिमिटेड नाम की कंपनी के मालिक थे, जो कि इंजीनियरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स लिया करती थी। इसी कंपनी ने कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण भी पूरा किया था। साल 1921 में बंगाल सरकार ने मुखर्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया। कमेटी ने न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन के आगे अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1926 में सरकार ने न्यू हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया और नए पुल के लिए टेंडर्स निकले, जिसमें सबसे कम बोली एक जर्मन कंपनी ने लगाई। अब बात आगे बढ़ती, उससे पहले ही जर्मनी और ब्रिटेन के रिश्ते खराब हो गए। 1935 में सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और सरकार ने हावड़ा ब्रिज अमेंडमेंट नाम का एक एक्ट पास किया और ब्रैडफोर्ड वर्न और जेसप कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। जानकारी के लिए, हावड़ा ब्रिज एक कैंटिलीवर प्रकार का ब्रिज है, यानी ये ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 मीटर ऊंचे 2 स्तंभों पर ही टिका है। दोनों स्तंभों के बीच की दूरी 1500 फीट है। इन दोनों स्तंभों के अलावा नदी में कहीं भी ऐसा आधार नहीं दिया गया है जो पुल को सहारा दे सके। इसके अलावा इस पुल की खास बात है कि इसे बनाने में नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। धातु के 2 हिस्सों को जोड़ने के लिए धातु की ही बनी हुई रिपिट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपस में लॉक हो जाती हैं। इस पुल को बनाने के लिए 26,000 टन स्टील की जरूरत थी, लेकिन जब 1939 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ब्रिटेन से स्टील का आयात बंद हो गया। लिहाजा तब पुल के लिए 23,000 टन स्टील टाटा स्टील द्वारा दिया गया था।
साल 1942 में ये पुल बनकर तैयार हुआ था और उस समय इसे बनाने में 2.5 करोड़ की लागत आई थी। तो दोस्तों इस तरह से बना हुआ था ये ऐतिहासिक पुल हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज के ऊपर हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।